नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल LCM ऑनलाइन पे। हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे थे और 5 वीडियो हम लोग सिंप्लीफिकेशन का बना चुके थे। जो लोग इस वीडियो में नए हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक देखें, सारे के सारे पिछले वीडियो का लिंक दिया हुआ है। और जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो ज़रूर देख लें, है ना। हम बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि जब भी आप वीडियो देखिए सीक्वेंस से देखिए, क्योंकि सारे वीडियो आपके लिए ज़रूरी हैं और उसी क्रम में हम चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, है ना। और हम फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन कर रहे थे, अभी वर्ग पे हमने किए, फिर क्यूब पे आए, कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और हम देखेंगे अच्छे अच्छे से क्वेश्चन एग्जाम के आए हुए जो कि इसी टॉपिक से हैं और इसी फार्मूलों पे ही डिपेंड है ना। बहुत बेहतरीन से क्वेश्चन मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ आगे के और क्वेश्चन आपको करवाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चंस को आप लगाते रहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम जल्द ही पढ़ेंगे। जब भी पढ़ेंगे आप बेहतर करने की कोशिश करेंगे। बस ये ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका हम बता रहे हैं फार्मूले के माध्यम से, उस चीज़ को आप ज़रूर सीख जाइएगा, क्योंकि आप डायरेक्ट इन सारे क्वेश्चंस को नहीं लगा सकते, है ना। तो चलते हैं आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ देखते हैं आज पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, कह रहा है यदि p का मान 999 हो तो क्यूब रूट p, ब्रैकेट में लिखा है p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 और ब्रैकेट बंद है, फिर इसके बाद लिखा है +1। देखो ये क्वेश्चन एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कम से कम 5 बार रिपीट हुआ है ना। 3 बार तो केवल ये संख्या बदल करके हूबहू यही क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, और 2 बार क्या किया उसने कि इसके पूछने का तरीका बदल दिया है ना। थोड़ा सा दूसरे तरीके से पूछा है, तो हम वो भी क्वेश्चन आपको करवाएंगे। बस आपको ये समझना है कि लिखा क्या होता है ना, क्या लिखा गया है। देखिए एक फार्मूला हमने आपको पढ़ाया था, a प्लस बी का होल क्यूब पढ़े थे। इसका मान आता था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। इसी फार्मूले का उसने यूज किया है और एक क्वेश्चन बना दिया है ना। और क्वेश्चन क्या है, अब ये आपको इसमें ध्यान देना है। देखो अगर इस चीज़ को हम बाहर लाएं, ठीक, इसी को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये क्या है अंदर जो लिखा है। रूट से हमें भी कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हम इस संख्या की बात कर रहे हैं। अगर हम p का अंदर गुणा कर दें तो क्या लिखा है, p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर। p का अंदर गुणा करेंगे, इसका गुणा होगा p क्यूब, p का गुणा इसमें होगा 3p स्क्वायर, प्लस 3 के साथ p का गुणा होगा तो 3p प्लस 1, ये बाहर लिखा हुआ है। अगर हम इससे p कॉमन कर दें, ऐसे 3p इसमें से कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, p प्लस 1 प्लस 1। देखो ये फार्मूला बन गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। मतलब ये क्या लिखा है, p प्लस 1 का होल क्यूब। यही चीज़ है ये लिखिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a, b का मान 1 था, 1 का गुणा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, a प्लस बी, p प्लस 1। मतलब ये p प्लस 1 का क्या लिखा है, होल क्यूब। बस यही आपको पहचानना होता है कि ये क्या लिखा हुआ है। इस तरह के सवाल 2-3 बार कम से कम एग्जाम में रिपीट होकर पूछा गया, SSC में, रेलवे में, है ना। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। अब देखो हमारा काम हो गया, जैसे ही हमें पता चला कि ये जो वैल्यू लिखी है ये क्या है, क्यूब रूट p प्लस 1 का होल क्यूब लिखा है। इतनी चीज़ समझ गए आप लोग। ये जो अंदर लिखा हुआ है पूरा मामला, ये क्या है, p प्लस 1 का होल क्यूब। अब आप ये चीज़ तो आप जानते ही हैं, अगर रूट के अंदर संख्या 4 लिखी है तो इसका वर्गमूल कितना आता है, 2। मतलब कहने का कि अगर कोई संख्या उतनी ही पावर के साथ है जितना पावर रूट का होता है, रूट का पावर 1/2, इसकी पावर 2, कट के बाहर कितना आ गया, 2, है ना। अगर हम ऐसे लिखें कि क्यूब रूट 8, क्यूब रूट 8 का मतलब हुआ 2 की पावर 3, ये घात से घात कट गई, इसका मान कितना आ गया बाहर, 2, क्योंकि ये पावर 3 है, ये पावर 1/3 है, कट जाएगा 3 गुणा 1/3। मतलब जितनी पावर रूट की होती है उतनी घात की संख्या रूट के बाहर आ जाती है ना। अगर हम ऐसे लिख दें कि 10 की पावर 4 और इसके पावर रूट की पावर भी 4 लगा दें, इसका मतलब इसकी घात अगर सेम है तो अंदर वाली संख्या अपने आप बाहर आ जाएगी और इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 10, है ना। इतनी चीज़ बेसिक चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आप जानते भी होंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि क्यूब रूट p प्लस 1 का होल क्यूब। अब यहाँ भी क्यूब है और रूट के पावर भी क्यूब है, तो ये मान तो खत्म, घात तो कट जाएगी और अंदर वाली संख्या बाहर निकल के आ जाएगी और क्या मिलेगा हमें, p प्लस 1। और p का मान सवाल में दिया है कितना, 999 प्लस 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1000। कर लेंगे, कुछ नहीं था। अगर आप
इस चीज़ को जानते हैं, आपने कभी इस क्वेश्चन को लगाया है, किया है, आप समझ रहे हैं कि क्या है, तो आप जैसे ही देखेंगे आप तुरंत, अभी तक जो भी परिवर्तन हुआ है वो केवल इस एक के साथ हुआ है ना। जैसे ही आपने देखा कि ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसे लिखा है, आप तुरंत समझ गए कि p+1 का होल क्यूब है, बाहर भी क्यूब रूट लिखा हुआ है, इसका मतलब 3 घात तो खत्म हो जाएगी, बचेगा क्या, p+1, p का मान 999, एक जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 1000। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कर लेंगे। और देखिए हम आपको और इसी तरह के क्वेश्चन दिखाते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। अब देखो सेम वही क्वेश्चन है, केवल क्या बदला है उसने, p का मान, और एसएससी में ही पलट के इस सवाल को पूछा, p का मान 124 लिख दिया, और फिर वही पूछा कि क्यूब रूट p ब्रैकेट में p² + 3p + 3 और बाहर लिखा है क्या +1, है ना। अगर ये +1 लिखा होता है तो ये फार्मूला कंप्लीट होता है, इसको खोल के देखने की ज़रूरत नहीं होती है आपको। अगर ये पूरा पद के साथ +1 लिखा है तो फार्मूला कंप्लीट लिखता है, बस यही 2 परिवर्तन अब तक किया है उसने, है ना। इसका मतलब ये क्या लिखा है, क्यूब रूट p+1 का होल क्यूब। ये चीज़ हम आपको पिछले क्वेश्चन में दिखा चुके हैं बहुत अच्छे से कि ये कैसे पता चल रहा है हमें कि क्या लिखा हुआ है ना। अब क्यूब रूट ये भी, क्यूब रूट ये भी, तो बाहर आ जाएगा, बचेगा p+1, p का मान 124 है, एक जोड़ेंगे हमें क्या मिल जाएगा 125। आगे आपका आंसर कौन सा सही है, डी वाला, कर लेंगे। हमें नहीं लगता कि कुछ इतना खास है इस क्वेश्चन में। अब दिखाते हैं इसी क्वेश्चन का दूसरा रूप। एग्जामिनर ने जरा सी हेरा फेरी की और क्वेश्चन में बड़ी चालाकी से इस क्वेश्चन का मान ही बदल दिया, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, दिखाते हैं आपको कैसे पूछा गया अगला क्वेश्चन इसका। अब देखो क्वेश्चन पूछा गया कि यदि p का मान 99 हो तो p, अंदर वही संख्या लिखी है p² + 3p + 3। अब देखो रूट भी उसने हटा दिया, और जब रूट हटाता है तो +1 गायब करके सवाल का मान पूछा है ना। देखो अभी भी ये वही चीज़ लिखी है, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो p का जैसे हम अंदर गुणा करेंगे आएगा p³ + 3p² + 3p, है ना। और आगे चलेंगे, इससे 3p कॉमन ले लेंगे तो बचेगा p+1 बचा। हमारे पास क्या नहीं है, a³ है, b³ गायब है, 3ab a + b है, मतलब अगर यहाँ पे एक जुड़ा होता तो ये फार्मूला कंप्लीट था पिछले क्वेश्चन की तरह। अगर ऐसा है कि एक फार्मूला कंप्लीट नहीं है, +1 उसने गायब कर दिया है, तो आप अपनी तरफ से +1 जोड़ सकते हैं और अपनी तरफ से एक घटा दीजिए। भाई इसी क्वेश्चन में हमने एक जोड़ा और एक घटा भी दिया, क्या इसके मान में कोई फ़र्क पड़ा, कुछ नहीं, क्योंकि हमने अपनी सुविधा के लिए एक जोड़ा था तो एक घटा भी दिया था। अब यहाँ से यहाँ तक ये पूरी चीज़ बदल गई किसमें, p+1 का होल क्यूब और -1 आया। जो इतना फार्मूला यहाँ से यहाँ तक की जो संख्या थी ये आपकी फार्मूले में बदल गई, a³ + b³ + 3ab a + b, मतलब p+1 का होल क्यूब, और एक जो हमने घटाया था वो अभी भी लिखा हुआ है हमारा। अब p का मान हमें कितना दिया गया है 99, यहाँ पे रख देते हैं तो आएगा 99 + 1 का क्यूब -1, 99 में एक जुड़ेगा 100, 100 का मतलब 2 जीरो, और 2 जीरो का क्यूब करेंगे तो कितने जीरो हो जाएंगे, 6 जीरो, 2 4 6, और इसमें से एक घटाएंगे तो 1 2 3 4 5, एक घटाएंगे तो 9 9 9 9 9 9, एक 6 बार 9 आपको मिल जाएगा, हो गया। तो जब रूट के अंदर लिखता है तो फार्मूला कंप्लीट बनाता है, और जब रूट के बाहर निकाला तो उसने देखो एक गायब कर दिया, क्योंकि ये परिवर्तन वो कर सकता था, है ना। रूट के अंदर रहने पर यह परिवर्तन संभव नहीं था, इसीलिए उसने वहाँ पे पूरा कंप्लीट फार्मूला लिखा था। जब उसने रूट के बाहर इसको निकाल दिया तो क्या किया, इसने एक गायब कर दिया, एक गायब किया तो फार्मूला हो गया अधूरा। तो हमने अपनी सुविधा के हिसाब से एक जोड़ लिया और एक घटा दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, है ना। जितना हमने जोड़ा उतना ही घटा दिया। अब यहाँ से यहाँ तक का जो ये फार्मूला था ये तो कन्वर्ट हो गया p+1 का होल क्यूब, एक माइनस लिखा हुआ है। p का मान 99 था, एक जोड़ेंगे 100, 100 का क्यूब करेंगे 6 जीरो आएंगे के नीचे, और एक घटा देंगे तो 6 9 मिल जाएंगे हमको, कर लेंगे। तो कौन सा ऑप्शन था हमारा, सी, कर लेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरह का। अब देखो ये क्वेश्चन माइनस चिन्ह के साथ पूछा गया है, कह रहा है यदि a का मान 101 हो तो a ब्रैकेट में लिखा है a² - 3a + 3 ब्रैकेट बंद है, और कह रहा है कि इसका मान बताओ कितना होगा, है ना।
फिर से उसने वही काम किया है, चूँकि रूट नहीं लगा था तो उसने जो प्लस हुआ -1 वाला कंडीशन था वो क्या किया है, गायब कर दिया उसने। अगर हम इसको बाहर लाते हैं तो हम गुणा करेंगे तो आएगा a³ - 3a प्लस 3a², ठीक, प्लस 3a इतना मिलेगा आपको। जब आप इससे a³ कॉमन लेंगे तो -3a कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, -3 चला गया तो a-1। अब देखो ये कंडीशन बदल गई, ये लिखा है a³, b³ तो गायब है, -3ab a-b। अब ये फार्मूला बदल गया। ये फार्मूला किस चीज़ का है, ये है a-b का होल क्यूब। इसका मान आता है a³ - b³ - 3ab a-b। ये तो था। तो a³ है आपके पास, -3ab है, a-b है, कौन गायब है, b³ गायब है, और b³ किस चिन्ह के साथ है, माइनस के साथ। इसका मतलब हुआ कि यहाँ हमें -1 चाहिए और -1 करने की वजह से +1 हमें बाद में और करना पड़ेगा। तो ये फार्मूला दोनों तरफ बना सकता है। पिछले में बनाया था a + b का होल क्यूब, तो हमने प्लस इसके साथ रखा था, माइनस अलग कर दिए थे। अब यहाँ पर माइनस चिन्ह दिख रहा है हमको, इसका मतलब ये a - b का होल क्यूब बनाएगा, तो हमें -1 यहाँ रखना पड़ेगा, +1 को हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा, मतलब अलग करना होगा हमें, है ना। अब देखो ये फार्मूला आपका कंप्लीट हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कह रहा है a³ - b³ - 3ab a-b। इसका मतलब ये लिखा है a-1 का होल क्यूब +1 लिखा है। अब आप इसमें a का मान रख दीजिए। a की वैल्यू कितनी थी, 101 - 1 क्यूब +1। अब एक घटेगा 101 में, बचेगा 100। 100 का क्यूब करेंगे तो 100 के नीचे कितने जीरो आएंगे, 6 जीरो, 2 4 6 और +1। जैसे ही एक जुड़ेगा तो बचेगा 1 0 0 0 0 0 1। 1 5 जीरो बीच में होंगे, 2 2 4 1 5 और 1, कौन सा ऑप्शन है, 3 2 5 सी ऑप्शन। 1 5 टाइम्स 0 1 कर लेंगे, कुछ भी नहीं है, बस दो ही ऑप्शन है, एक a + b का होल स्क्वायर, एक a - b का होल स्क्वायर। यहाँ का जो चिन्ह है वो डिसाइड करता है कि a + b बनने वाला है कि a - b बनने वाला है। पिछले क्वेश्चन में प्लस का चिन्ह था तो a + b बना था, तो हमने प्लस इसके साथ रखा था, माइनस को बाहर कर दिए थे, क्योंकि ये काम तो हम अपने आप कर रहे हैं ना। इस बार यहाँ पे माइनस चिन्ह था, इसका मतलब था हम पहले ही समझ गए कि a - b का होल क्यूब बनेगा, तो -1 इसको दे दिए, +1 बाहर कर दिए, है ना। कर लेंगे। उम्मीद करते हैं हम कि इस चीज़ को आप बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, और जितने भी क्वेश्चन हमने इस पे करवाए हैं सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के थे। और भी क्वेश्चन है लेकिन कोई मतलब नहीं हो, सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, उनको कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम लोग टाइप चेंज करते हैं, अगले टाइप पे चलते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप पे यहाँ लिखा है 2 × 8 प्लस 6 × 24 प्लस 10 × 40 प्लस ... ये क्रम कह रहा है कि लगातार चलता रहेगा, कहाँ तक जाएगा कोई पता नहीं, क्योंकि ... करके उसने छोड़ दिया। फिर नीचे लिखा है कि 5 × 125 मतलब 5 × 125 प्लस 15 × 375 प्लस 25 × 625 प्लस ... इसने भी छोड़ दिया, और इन दोनों को पूरी भिन्न के रूप में लिखा है। इस पूरे का ब्रैकेट लगाया और पावर कितना लगा दिया, 1/4। अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ इसका मान कितना होगा। 4 ऑप्शन आपके पास है, सिर्फ आपको एक क्वेश्चन सीखना है कि क्या लिखा गया है ये, है ना, क्योंकि ये एग्जामिनर के सारे अपने दिमाग की उपज है, उसने डिजाइन किया है क्वेश्चन को एक नए तरीके से कि ताकि आपको फंसाया जा सके। क्या किया है देखो उसने, फिर हम एक झटके में बताएंगे आपको कि डायरेक्ट आपको कैसे पता चलता है कि क्या लिखा गया है, क्या करना है हमें। ठीक, ध्यान से देखो कि अगर हम सिर्फ ऊपर वाली लाइन की बात करें, अभी हम समझा रहे हैं, क्वेश्चन नहीं लगा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अभी हम केवल समझा रहे हैं आपको। अगर हम ऊपर वाली लाइन को लें और इस संख्या में से 2 × 8 पूरा का पूरा कॉमन कर दें। कॉमन का मतलब होता है जो संख्या आपने कॉमन ली उससे पलट के उसी संख्या को भाग देंगे जहाँ से उसको हमने कॉमन निकाला था। अगर हमने इससे इस संख्या को भाग दें तो पूरा पूरा कट जाएगा, क्या मिलेगा, 1। ठीक, जब हम इससे इसको भाग देंगे तो देखो ये लिखा है 6 × 24 और ये लिखा है 2 × 8। 2 से इसको काटेंगे 3 आ जाएगा, 8 से इसको काटेंगे 3 आ जाएगा, 3 × 3 मतलब क्या लिखा है ये, 9 आया। फिर ऐसे ही जब इस पे जाएंगे तो ये लिखा है कि 10 × 40 और नीचे लिखा है 2 × 8। 2 से काटेंगे 5, 8 से काटेंगे
8 पचे 40, 5 पचे 25, ऐसे आ रहा है ना, आ रहा है। या आप ऐसे भी देख सकते हैं, अगर आप इस तरह से नहीं काटना चाहते तो आप देखिए 2 से भाग देंगे 3, 8 से भाग देंगे 3, मतलब 3 का वर्ग, ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये 3 का वर्ग आ रहा है। फिर यहाँ पे आएंगे, देखो 2 से भाग देंगे 5, 8 से भाग देंगे 5, मतलब ये क्या आ रहा है 5 का वर्ग। तो चाहे 9 25 ऐसे लिखिए, चाहे ऐसे लिख दीजिए वर्ग के साथ, ठीक। और ये प्रक्रिया वो लगातार जारी रख रहा है। इस चीज़ को समझ गए। हमने केवल पहले वाले पद को कॉमन लिया और कॉमन लेने के बाद देखा हमने कि जब हमने इसका भाग इसमें दिया तो 1 बचा, जब इससे इसको काटा तो 2 से 6 कटा 3 बार में, 8 से 24 कटा 3 बार में, ये ऐसे क्रम से कटते भी हैं। तो आ गया 3 का वर्ग, चाहे 9 लिखो चाहे 3 का वर्ग लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब हमने इससे भाग इसको दिया तो 2 से 10 को काटा तो 5 आया, 8 से 40 को काटा तो 5 आया, 5 गुणे 5 मतलब 25, या 5 का वर्ग, ठीक है। इसके बाद आते हैं नीचे वाले टर्म पे, इस पे, इसमें भी सेम यही काम करना है। 5 गुणे 125 को हमने कॉमन ले लिया, जब हमने कॉमन लिया तो इससे भाग दिए तो ये वाली संख्या पूरी पूरी कट गई, 1 आया। जब हमने इससे भाग दिया तो देखो लिखा क्या है, 15 गुणे 375 और 5 गुणे 125 से हम भाग दे रहे हैं तो 3 पचे 15, और इससे काटेंगे तो 3 बार में भी कटेगा, क्या आएगा 3 का वर्ग आया। फिर आगे चलेंगे, इस वाले पद को इससे भाग देंगे तो लिखा क्या है 25 गुणे 625 बटा भाग दे रहे हैं 5 गुणे 125, क्योंकि जो संख्या कॉमन ली है उससे सबको भाग भी तो देंगे। कॉमन लेने का मतलब ये तो होता है, इसको काटेंगे तो 5, इसको काटेंगे ये भी 5, तो 5 गुणे 5 कितना आ गया 5 का वर्ग। ऐसे डाट डाट ये चलता रहेगा। इस चीज़ को समझ गए कि नहीं आप। फिर इस पूरे का होल ब्रैकेट लिखा हुआ है कितना, 1/4 लिखा है। अब आप देख रहे हैं कि कॉमन लेने के बाद इन दोनों के अंदर संख्या क्या आ गई है, एक जैसी आ गई है। मतलब उसने सिर्फ क्या किया था, आपको बेवकूफ़ बनाया। यहाँ पर एक वर्ग की सीरीज लिखी, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, ऐसे यहाँ पे लिखा 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग। उस सीरीज में क्या किया उसने, अपने आप किसी एक संख्या का दोनों में अलग अलग गुणा करा के एक सवाल बना दिया है, ठीक। अब आप देख रहे हैं कि ये चीज़ कट गई, हमारे पास बचा क्या, यहाँ पे बचा। अब जो कोई पावर भिन्न में लगी है, भिन्न का मतलब होता है रूट की पावर, है ना, पावर भिन्न में लगी तो हम इसके गुणनखंड करेंगे। लिखा है 2 गुणे 2, 8 का मतलब 3 बार गुणा, और नीचे लिखा है 5 गुणे 125 का मतलब 5 का गुणा 3 बार, 5 गुणे 5 गुणे 5, और इस पूरे की पावर है 1/4। 1/4 पावर मतलब समझते हैं, जैसे हम कहें कि 4 की पावर 1/2, तो 4 को आप क्या लिखते हैं 2 की पावर 2, और इसकी पावर 1/2, ये कट गई, इसका मतलब कितना आ गया बाहर 2। तो भिन्न में जितना भी नीचे लिखा है 1 के नीचे, अगर 1/2 है इसका मतलब है इसकी 2 घात की संख्या में से 1 घात बाहर आ जाएगा। अगर हम ऐसे लिख दें कि 8 की पावर 1/3, इसका मतलब 3 की, अगर इस आधार वाली संख्या को 3 घात में बदल दिया जाए तो 1 घात बाहर आ जाएगी, है ना। कहो तो हम एक बार पूरा करके दिखा दें आपको। देखो ये लिखा है, ऊपर लिखा है 2 की पावर 4 की पावर 1/4, और नीचे लिखा है 5 की पावर 4 की पावर 1/4। देखो 4 से 4 कट गया, तो हम डायरेक्ट कह सकते थे कि 4 में से एक संख्या बाहर आ जाएगी क्योंकि घात 1/4 है। यहाँ 4 गुणनफल में से एक संख्या बाहर आ जाएगी क्योंकि घात 1/4 है। तो वही चीज़ हमें मिल गया 2/5, है ना। तो फिर सीधे सीधे हमारा उत्तर कितना आ गया 2/5, है ना। अब आप ऑप्शन तो आपको मिल गया तीसरा वाला। लेकिन एग्जाम में इस तरह नहीं किया जाता। ये तो हम केवल आपको ये सिखा दिए कि ये चीज़ें बनी कैसे थी, क्योंकि बनी हुई अगर ये पता चल जाएगा कहाँ से आया तो आप ये दिमाग, अगर क्वेश्चन को चेंज करके भी एग्जामिनर पूछता है तो आप तुरंत अपना दिमाग लगा सकते हैं कि हमने सीखा था कि ये चीज़ कहाँ से बन के आती है ना। अब आपको देखो करना क्या होता है एग्जाम में। जैसे ही आपको इस टाइप का सवाल दिखा कि ऊपर वाली संख्या अपने गुणज में जा रही है, नीचे वाली संख्या अपने गुणज में जा रही है ना। जैसे 2 3 6 8 3 24 6, फिर इस पे 2 5 10 8 5 4, देख रहे हैं इसी संख्या में। पहले इसमें 3 का गुणा किया, 3 दूना 6 8 3 24, फिर इसमें 5 का गुणा किया, 5 दूना 10 8 5 40, ऐसे चल रही सीरीज। इसमें आओ 5 3 15 125 3 375, 5 5 25 125 5 625, है ना।
वही क्रम चल रहा है दोनों जगह। तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, आप एक क्वेश्चन लगा के देख लिए हैं, एक क्वेश्चन हमने आपको लगा के दिखा दिया कैसे बनता है, इसमें कुछ भी नहीं होता, उत्तर में सिर्फ यही दोनों चीज़ें बचती हैं हमारे पास। ये पहला टर्म जो लिखा होता है, यहाँ बचेगा 2 × 8 और यहाँ बचेगा 5 × 125 की पावर कितना लगा था 1/4। 1/4 पावर होने का मतलब है कि यहाँ जब एक ही संख्या 4 बार गुणा में आएगी तो बाहर कितनी बार निकलेगी, 1 बार। और 8 का मतलब कितने 2 हैं, 3, और यहाँ पर 1 2 और मतलब 4 2 हैं, तो 1/4 घात होने की वजह से 4 में से 1 2 बाहर आएगा। यहाँ 5 एक बार है और 125 में 5 कितनी बार है, 5 × 5 × 5, तो 3 और 1 4 बार 5 का गुणा है और घात 1/4 है, तो 4 घात 1/4 घात होने का मतलब है कि 4 बार जब 5 का गुणा होगा तो 1 5 बाहर आएगा। उत्तर कितना मिल गया आपको, 2/5। तो कुछ नहीं करना, ऐसे सवालों का स्ट्रक्चर देखते ही बस दोनों के पहले पद को उठा लो और देख लो घात कितनी लगी है, जितनी घात 1/, लिखी होगी उसी के हिसाब से इसमें उतने पद में से एक संख्या बाहर निकाल दो, गुणनखंड कर दो, इनके 8 के गुणनखंड कर दो, 2 × 2 × 2 × 3, 1 2 लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन और दिखाते हैं आपको सेम इसी तरीके का, डायरेक्ट लगाएंगे उसको पूरा नहीं बताएंगे, है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन, अब एक आपको यहाँ पे पॉइंट रखा हुआ दिख रहा है, एक बात ध्यान रखना है, दशमलव नहीं है। कभी सवाल में ऐसे लिखता है 1 × 2 × 4 और कभी इसी सवाल को ऐसे लिख देता है, यहाँ नीचे डॉट होता है, बीच में नहीं होता, नीचे साइड होता है, 2 ऐसे 4। इसका भी मतलब वही, क्योंकि एक संख्या में 2 बार दशमलव नहीं लगता है ना। इसका मतलब ये संख्याएँ गुणा में लिखी हुई है। ऐसा धोखा मत खाना कहीं एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन में टाइपिंग भी कभी कभी गलत आ जाती है। अगर मान लो कभी बीच में लगा भी हो तो ध्यान देना कि एक संख्या में 2 बार दशमलव नहीं आता है, हो सकता है वो गुणा का चिन्ह हो, गलती से लग गया हो, है ना। तो ये सारे गुणा के चिन्ह, मतलब ये क्या लिखा है कि 1 × 2 × 4 प्लस 2 × 4 × 8 प्लस 3 × 6 × 8, ऐसे डॉट डॉट चलता है लगातार। फिर यहाँ 1 × 3 × 9, 2 × 6 × 18, 3 × 9 × 27, और ये लगातार चल रहा है ना। हमने वहाँ पे 2 संख्या थी पिछले क्वेश्चन में, अब देखो यहाँ पे 3 संख्याओं गुणा कर रहा है। देखो सेम वही चीज़ बनाया है, 1 का 2 × 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। फिर इस पे आएंगे 1 का 3 × 3, 3 दूना 6, 4 3 12, ऐसे चल रहा है ना। देखो 2 3 दूना 6, 9 दूनी 18, 3 1 3, 3 3 9, 9 3 27, ऐसे करता चला जा रहा है लगातार, है ना। वही स्ट्रक्चर है सेम, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने कहा जब भी आपको ये स्ट्रक्चर बना हुआ मिलेगा तो आपको कुछ नहीं करना, केवल आपको पहले पद से मतलब है। इससे क्या लिखा है, 1 × 2 × 4 और नीचे लिखा है 1 × 3 × 9। चाहो तो इस 4 को और तोड़ दो, अभी 2 × 2 लिख दो और इस 9 को लिख दो 3 × 3, और इसकी पावर कितनी लगी हुई है, 1/3। हमने कहा जैसे ही पावर 1/3, 1/4, 1/5 दिखाई देगी तो समझ जाइए कि अगर 3 भिन्न में है नीचे तो 3 घात में से 1 घात निकल के बाहर आ जाएगी। तो 1 2 3, जब 3 बार 2 का गुणा है तो कितनी बार बाहर निकलेगा, 1 बार। 1 2 3 का गुणा 3 बार है तो 1 बार 2 बाहर निकल आएगा। इस 1 से कोई मतलब ही नहीं हो तो फर्जी है, कोई मतलब नहीं। उत्तर हमें क्या मिल गया, 2/3। ये सारे क्वेश्चन केवल देखने में बड़े होते हैं और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के आए हुए हैं, है ना। पुराने पेपर या किताबों में आप देखेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो कुछ नहीं होता, केवल आप स्ट्रक्चर पहचानते हैं। इसीलिए हम बार बार कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइप के सवाल आपके सामने हम लाने की कोशिश करते हैं, ताकि आप इन चीज़ों से परिचित हो सकें कि ऐसी चीज़ें भी एग्जाम में पूछी गई हैं, ऐसी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं, कैसे बनाई गई हैं, कैसे हमें उत्तर देना होता है। क्योंकि सारे क्वेश्चन लगाना संभव नहीं है एग्जाम में, है ना। घर पर भी लगाना संभव नहीं है, कोशिश मत करिएगा, है ना। कहाँ तक जाना है इसने खुद नहीं बताया कि कहाँ तक जाना है, कहाँ जाओगे सॉल्व करते करते, है ना। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर 0.1 का 3 बार गुणा है, फिर प्लस का चिन्ह है, फिर 0.02, 0.02, 0.02 का फिर 3 बार गुणा किया गया। नीचे भी वैसे लिखा है 0.2, 0.2, 0.2 का 3 बार गुणा है, फिर प्लस का चिन्ह है, फिर 0.04, 0.04, 0.04 का 3 बार गुणा है। ये सब स्ट्रक्चर हैं जो उसने बनाए हैं एग्जामिनर ने, सेम टू सेम वैसे ही। मतलब सिर्फ वो ये जानना चाह रहा है कि आपको कॉमन लेना आता है कि नहीं आता। दशमलव की संख्याओं का कॉमन है ना। देखो उसने किया क्या है, इस वाली संख्या को इस तरह डेवलप करने के लिए उसने क्या किया है, पूरे में 2 से गुणा करा दिया है। अगर हम इसको 2 से गुणा करें ये बनेगा, इसको 2 से गुणा करें ये बनेगा, इसको 2 से गुणा करें ये बनेगा। देखो इसको भी 2 से गुणा करेंगे यही बनेगा। सेम चीज़ बन रही कि नहीं बन रही, है ना। बस आपको ये सोचना है कि हमें ये चीज़ बदलनी कैसे है।
अब हम दोनों तरह से कर सकते हैं, चाहे तो हम इस वाली पूरी संख्या को 2 से गुणा करा दें तब भी वही आएगा, इस वाले को चाहे 2 से भाग कराएं तब भी आएगा। लेकिन समस्या ये है कि अगर इस संख्या को जैसे लिखा है 0.1 गुणे 0.1 गुणे 0.1, ठीक, हमने कहा हम इसको 2 से गुणा करा दें। तो अगर संख्याएं ऐसी लिखी गई हैं 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9, आप ब्रैकेट लगा के बाहर 4 से गुणा करा देंगे तो क्या इस संख्या में एक ही बार न 4 ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे गुणा करके ऐसे 4 लिख दिया जाएगा, ब्रैकेट हटाएंगे क्योंकि सारी संख्या गुणा में है। लेकिन समस्या ये है कि यहाँ पे अगर हम ऐसे 2 का गुणा करते हैं तो एक संख्या 0.2 बन जाएगी, 2 तो रह जाएंगी, है ना। तो यही चीज़ हमें ध्यान देनी है कि अगर इन संख्याओं को ऐसा बनाना है, मतलब इसको भी 0.2, इसको भी 0.2, इसको भी 0.2, तो इसका मतलब 2 से गुणा इसको भी चाहिए, 2 से गुणा इसको भी चाहिए, 2 से गुणा इसको भी चाहिए। मतलब इस पूरी संख्या में अगर हम एक बार 2 का गुणा करेंगे तो देखो क्या बनेगा 0.02। अब ये 0.1 बचा रह जाएगा, इसका मतलब 1 2 इसको भी चाहिए, 1 2 इसको भी चाहिए। तो बस हम यही बताना चाह रहे थे कि अगर इस संख्या को आप ऐसे बदलना चाहते हैं तो ये मत सोचिएगा कि एक बार 2 से गुणा करा दें तो बदल जाएगी, नहीं। ये अगर संख्याएं ऐसे लिखी होती कि 0.1 प्लस 0.1, फिर आप 2 से गुणा कराते तो 0.2 प्लस 0.2 हो जाती। लेकिन अगर इन संख्याओं के बीच में गुणा का चिन्ह लगा है तो फिर तो केवल एक ही संख्या 0.2 बन पाएगी, है ना। तो हमें ये ध्यान रखना है कि चूंकि ये संख्याएं गुणा में लिखी हैं, इसलिए हमें इसके लिए भी 1 2 चाहिए, इसके लिए भी 1 2 चाहिए, इसके लिए भी 1 चाहिए। तो 2 दूना 4 दूना 8 है, इसका मतलब इस पूरी संख्या में हमें किससे गुणा कराना होगा, 8 से गुणा कराना होगा, है ना। इस चीज़ को समझ रहे हैं कि नहीं आप। मतलब कहने का कि 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार 2 का गुणा हमें ऊपर करना होगा, तब जाके 0.1 0.1 गुणे 0.1 प्लस 0.2 गुणे 0.2 गुणे 0.2, ऐसे 3 बार गुणा कराएंगे तो एक बार इसके साथ, फिर एक बार इसके साथ, फिर एक बार इसके साथ बन जाएगा, यही संख्या सेम बन जाएगी। फिर इसका गुणा जब यहाँ लेके आएंगे तो 2 का गुणा 2 दूना 4, 2 का गुणा 2 दूना 4, 2 का गुणा 2 दूना 4, सेम वही चीज़ बनेगी। तो जब हमने इतने से गुणा ऊपर कराया है तो इतने से गुणा हमको नीचे भी कराना होगा, नहीं तो संख्या बदल जाएगी। हम अपनी तरफ से सवाल में कुछ भी गुणा भाग नहीं कर सकते हैं। और नीचे लिखा है 0.2 गुणे 0.2 गुणे 0.2 प्लस 0.04 गुणे 0.04 गुणे 0.04। ये चीज़ें केवल आपको सीखनी है, करने में इतना टाइम नहीं लगेगा आपको। अब ये वाली संख्याएं जब अंदर जाके गुणा करेगी तो सेम यही चीज़ बनेगी। इसका मतलब ये पूरा का पूरा मान और ये पूरा मान एक जैसा हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, 1 बटा, ये भिन्न में ऊपर 1 बचा है, नीचे लिखा है 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 1/8 और इसका मान आएगा 0.125। कर लेंगे। बस हमें यही देखना था कि किसको गुणा करें तो संख्या एक दूसरे की तरह बन जाए। तो हमें पता चला कि अगर हम इसको 2 से और 2 से 2 से इन तीनों अंकों को 2 2 से गुणा कर दें तो यही चीज़ मिल जाएगी। यहाँ भी वही चीज़ है, 2 2 से गुणा करा देंगे सब 4 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हमें बस यही देखना था कि जहाँ 2 2 2 का गुणा कराने से ये कन्वर्ट हो रहा है, वहाँ वाला 2 तो हमें किसी काम का नहीं है। लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए हमने जिससे भाग दिया था वो हमारे काम का है, बस यही बचा है हमारे पास, है ना। या हम ऐसे भी कह सकते थे कि हम इस संख्या को, देखो जैसे हम गुणा करके कह रहे हैं वैसे आप भाग दे के भी तो कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कि इन तीनों पदों को 2 से भाग दे दो, इसको भी 2 से भाग दे दो, इसको भी 2 से भाग दे दो, इसको भी 2 से भाग दे दो, है ना। तो फाइनली हमने कितने से भाग दिया, 2 दूनी 4 दूनी 8 से भाग दिया है ना। इसको भी 2 से भाग दे दो, इसको भी 2 से भाग दे दो, इसको भी 2 से भाग दे दो, तो यहाँ भी हमने 8 से भाग दिया है। तो जब हमने नीचे 8 से सारी संख्याओं को भाग दिया है तो फिर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम यहाँ इन पूरी संख्याओं के बाहर 8 से गुणा भी तो करें, ऐसे। अब चीज़ बैलेंस है, जब इसका अंदर गुणा होगा तो 2 दूना 4 दूनी 8, 8 से 8 कट जाएगा, वही चीज़ लिखी है। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से 8 कट जाएगा, वही चीज़ लिखी है। अब आप जान रहे हैं कि जैसे ही 2 का भाग होगा ये सेम चीज़ वही बन जाएगी जो ऊपर वाली है, तो ये पूरी कट जाएगी। नीचे क्या बचा, 1/8 और इसका मान होता है 0.125। समझ गए इस चीज़ को। बस हमें देखना है कि किधर वाली संख्या को गुणा करना है या किधर वाली। चाहे आप गुणा समझ के लगाइए, चाहे आप भाग समझ के लगाइए, दोनों तरफ से आपको उत्तर वही मिलना है। चलते हैं क्वेश्चन और करते हैं जल्दी से इसी तरीके का।
अब देखो सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा संख्याएं बदली हैं और एक नई चीज़ आपको दिख रही है कि उसने क्यूब रूट लगा दिया। मतलब 3 संख्याओं के पेयर में से एक संख्या बाहर निकलेगी, क्योंकि घात कितनी है रूट की, 3 है ना। तो अभी इससे मतलब नहीं रखते हैं, अभी इसको तो ऐसे ही चलने दो। हमें बस यही देखना है कि हम इस संख्या को 2 से भाग दे दें, इसको 2 से भाग दें, इसको 2 से भाग दें, इसको 2 से भाग दें, तो ये क्या बन जाएगी, अरे हाँ 2 से, ये भी 0.2, ये भी 0.2, ये भी 0.2, इसको भी 2 से भाग दें, इसको भी 2 से भाग दें, इसको भी 2 से भाग दें, ये भी क्या बन जाएगी 0.4, 0.4, 0.4। यही तो हमने बताया आपको। इसका मतलब है 2 दूनी 4 दूनी 8, हम 8 से भाग दे रहे हैं इसको। तो इस पूरी, सिर्फ इतनी संख्या की बात कर रहे हैं हम, इतनी की, इस पूरी संख्या को यदि हमें 8 से भाग देने पर सेम यही संख्या मिल जाती है, तो हमें इसके बाहर 8 से गुणा भी तो कराना पड़ेगा, क्योंकि हमने अपनी इच्छा से 8 से भाग दिया है, तो 8 से हमें गुणा भी करना पड़ेगा ताकि समीकरण बैलेंस रहे। भाई जैसे ऐसे लिखा है यक्स, आपने इसको 8 से भाग दिया तो आपको 8 से गुणा भी कराना होगा ताकि ये कट के और यक्स का मान यक्स बना रहे। समीकरण में कोई परिवर्तन आप नहीं कर सकते हैं, है ना, अपनी तरफ से। अगर आपने अपनी सुविधा के लिए कुछ जोड़ा है तो उतना घटाएंगे भी, आपने गुणा किया है तो उतना भाग भी देंगे आप, है ना। तो अब आप ये जान रहे हैं कि जैसे ही 2 से इसको हम भाग देंगे, ये कटेगा, क्या बन जाएगा 0.2, ये कटेगा 0.2, ये कटेगा 0.2, ये कटेगा 0.04, ये कटेगा 0.04, ये कटेगा 0.04। देखो दोनों चीज़ें सेम बन गई एकदम एक जैसी। इसका मतलब ये पूरा का पूरा मान कट जाएगा और हमारे पास बचेगा क्या, क्यूब रूट 1/8। और 1/8 को हम और क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 बनेगा। और हमने कहा कि अगर क्यूब रूट में 3 घात है, क्यूब रूट का मतलब 3 घात, तो 3 के पेयर में से एक संख्या बाहर आ जाएगी, तो ऊपर वाला एक की चाहे जितने घात लगाओ, चाहे रूट में लगाओ, चाहे जैसे लगाओ, उसका मान एक ही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो 1 बना रहेगा और नीचे 3 के पेयर में से 1 2 बाहर आ जाएगा। उत्तर कितना आया 1/2, लेकिन ऑप्शन भिन्न में नहीं दिए, दशमलव में दिए, तो इसको भाग दे देंगे 0.5। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला, है ना। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि अगर कोई मान दशमलव में इस तरह से लिखा गया है सीरीज में, तो बिना रूट का भी सवाल पूछा गया है और रूट लगा के भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमें बस यही देखना है कि अगर हम गुणा की बात करते हैं तो इसकी बात करते हैं, भाग की बात करें तो नीचे वाली संख्या की जो बड़ी है। तो इसमें भाग दिए 2 2 2, मतलब 2 दूना 4 दूनी 8 से भाग देने से ये सेम टू सेम संख्या ऐसी ही बदल जाएगी। यहाँ भी वही कंडीशन है, इसको भी 8 से भाग देने पर ये ऐसे ही बदल जाएगा। इसका मतलब इस पूरी संख्या को 8 से भाग दे दें तो हमने 8 से बाहर गुणा भी करा दिया। 8 से भाग देने पर ये संख्या एक जैसी हो जाएगी, तो ये पूरी कट जाएगी, 1/8 हमारा बच जाएगा। और क्यूब रूट लिखा है तो ये क्यूब रूट का मान 1/2 आएगा और दशमलव में बदलेंगे तो 0.5 कर लेंगे। चलो अब एक क्वेश्चन हम आप लोगों को देते हैं घर से करने के लिए, है ना। आप बैठे बैठे घर में लगाइएगा और कमेंट करके हमें उत्तर बताइएगा कितना आ रहा है, ठीक। टेढ़ी हो गई कर लाइन। क्वेश्चन है (0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर, ठीक। और नीचे लिखा है 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.001 का स्क्वायर प्लस 0.000 स्क्वायर। इसकी वैल्यू बताना है। 4 ऑप्शन हम आपको दे दे रहे हैं। पहला ऑप्शन ऐसे, फिर आएगा 0.1, 0.01, 0.001, इस तरह से। ये एक ऑप्शन, एक ऑप्शन 10 बना देते हैं ऐसे, ठीक। इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे, लगाने के बाद कमेंट पे आंसर ज़रूर बताएंगे। थोड़ी सी हिंट हम आपको दे देते हैं कि करना क्या होता है।
बस हम आपको एक थोड़ी सी हिंट दे देना चाहते हैं कि देखो यहाँ पर एक अंक पे दशमलव, यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 4 है। मतलब एक अंक दशमलव की हेरा फेरी की गई, वो भी किसके साथ? वर्ग के साथ, है ना। तो हम एक संख्या आपको बना के दिखा दे रहे हैं कि जैसे 0.1 लिखा है और गुणे 0.1, यही तो लिखा है ऊपर, और नीचे लिखा है 0.01 गुणे 0.01, वर्ग का मतलब यही तो हुआ। तो देखो इस संख्या को अगर ये बनाना है, चाहे इस संख्या को ये बनाना है, अगर इस वाले को इसमें बदलना चाह रहे हैं तो इसको 0.1 अंक इधर खिसकाने के लिए इसको किससे गुणा करा दें? 10 से, तो यह आ जाएगा 0.1, ठीक है। लेकिन इसको भी तो खिसकाना है हमें, इसको भी 10 से गुणा कराना होगा, तब ये बनेगा 0.1। मतलब 10 गुणे 10, तो नीचे किससे गुणा कराना होगा? 100 से। तो ऊपर भी आप 100 से गुणा करा देंगे, मान बदल जाएगा। कोशिश करिएगा, लगाइएगा, नहीं आएगा हम अगले वीडियो में बताएंगे। कमेंट करके आप लोग आंसर बताइएगा इसका कितना आएगा। 4 विकल्प हैं आपके पास, चारों विकल्प हमने लिख दिए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।